Hello students. So in last lecture we discussed about the health, means what is health and how we can achieve a good health. So in which we also discussed the health is not a condition of free from disease. Health is a total well-being in all aspects like physical, mental and social. वो थी हमारी हेल्थ। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि अब हम जो डिजीज है उनको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले देखते हैं हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। तो हेल्थ क्या है? इट ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? एक अच्छी जो हेल्थ है, एक गुड हेल्थ है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर क्या है उसके इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो जो आपका फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है। आप सोशली भी अच्छे रहोगे। जो आपकी अगर हेल्थ अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन भी आपकी अच्छी होगी। ठीक है। मीन्स आप भाई मेंटली, सोशली, फिजिकली फिट हो तो आप जो अर्निंग है वो भी आपकी अच्छी होगी, इकोनॉमिकल भी आप ठीक होंगे। ठीक है। क्लियर है। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, ये तो जो आपकी सोशल लाइफ है उसको इक्वल और एक हार्मोनिक बैलेंस है वो उसमें बनाए रखेंगे। ठीक है। क्लियर है। फिर बात करते हैं कि हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है, कि भाई कोई पर्सन हेल्दी है और एक पर्सन है उसको डिजीज नहीं है, क्या उनमें डिफरेंस है? क्या हम जो आदमी, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन उसके अंदर डिजीज नहीं है तो हमने बोला था हम उसको हेल्दी नहीं मान सकते। हेल्दी हम जब मानेंगे उसको जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है, अच्छा है। ठीक है। क्लियर है। तो क्या क्या डिफरेंस है? हेल्दी होना क्या है? इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जबकि डिजीज फ्री होना क्या है? एब्सेंस फ्रॉम डिजीज, कि उसके अंदर कोई डिजीज नहीं है। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ये सभी को लेके चलता है। लेकिन जो आपका डिजीज फ्री है इट रेफर्स ओनली द इंडिविजुअल, उसको सिर्फ एक इंडिविजुअल से मतलब है कि उसके अंदर डिजीज नहीं है। जबकि जो आपका हेल्दी है उसमें आपके सारे उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। हेल्दी में क्या है? द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी है। यहाँ क्या है? द इंडिविजुअल हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है। क्लियर है। दे आर स्प्रेड थ्रू सम एजेंसी सच एज एयर, फूड, कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट। ठीक है। क्लियर है। दे डू नॉट स्प्रेड थ्रू एनी एजेंसी। क्लियर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिजीज एंड इट्स कोजेज, जो हमें डिटेल में स्टडी करना है कि डिजीज क्या है और इसके कोजेज क्या है। तो व्हेन ए पर्सन अफेक्टेड बाय ए डिजीज, जब कोई पर्सन डिजीज से अफेक्ट होता है, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ, या तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें चेंज आएगा, या फिर द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम ऑफ द बॉडी चेंजेस फॉर वर्स, कि या तो हमारी बॉडी की जो फंक्शनैलिटी है उसमें चेंज आएगा या हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देना शुरू कर देंगे। ठीक है। क्लियर है। हमें ऐसे ही तो पता लगता है कि हमें कोई डिजीज है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हमारे अंदर कोई सिम्टम्स उसके दिखाई देते हैं डिजीज के। ठीक है। भाई सपोज आपको फीवर हो गया, तो आपको फीवर कैसे पता लगता है? आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। मीन्स आप अपना जो हैंड है उसको पकड़ के देखोगे कि भाई ये हॉट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपको लगेगा फीवर हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मीन्स वो क्या है? फीवर का सिम्टम है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना। ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही सपोज आपको नेजल कंजेशन हो गया, या आपको फिर कोल्ड, कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, वो हो गया, तो उसके क्या सिम्टम्स है? आपकी नोज से फ्लूइड आना बाहर हो जाए, नेजल फ्लूइड है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स रनी नोज हो जाएगी, वो उसका जुकाम का सिम्टम है। तो
जो डिजीज होगी तो उसमें या तो हमारी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है उसमें चेंज आएगा, या हमारी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ सिम्टम्स है वो दिखाई देंगे। ठीक है, वो जो चेंजेस हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, सिम्टम। दीज चेंजेस गिव राइज टू साइन ऑफ द डिजीज। ये जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे वो डिजीज के लिए साइन देते हैं, मीन्स वो हिंट देते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई डिजीज हो गई है। उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स, लक्षण। ठीक है, क्लियर है। तो सिम्टम्स क्या है, वो चेंज जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई डिजीज हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियन लुक फॉर द साइन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे से क्या पूछता है कि आपको भाई कोई भी आपके जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में पूछेगा कि भाई जो आपकी बॉडी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे आप गए तो आपने फीवर चेक कराया, अगर सर्दी का टाइम है तो वो पूछेंगे आपको कफ भी है, आप बोलोगे है या नहीं है, जुकाम है या नहीं है, मीन्स वो ऐसे आपसे पूछता है। ठीक है, और पूछने के बाद वो डिसाइड करता है कि कौन सा टेस्ट होना चाहिए, वो बताएगा कि कौन सी डिजीज आपको हो सकती है। तो सबसे पहले सिम्टम्स के ऊपर जो फिजिशियन होते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम द फिजिशियन लुक फॉर द साइन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज एंड कंडक्ट टेस्ट टू कंफर्म द डिजीज। और फिर वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं किसी भी डिजीज के कंफर्मेशन के लिए कि ये डिजीज है या नहीं है, उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, किसके बेस पे करते हैं, आपके जो सिम्टम्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप गए और आपने बताया कि मेरे अंदर भाई मेरे को नॉर्मल खांसी जुकाम है, मीन्स या कफ है और कोल्ड है, तो वो आपके के लिए टीबी का टेस्ट कर देंगे, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है। नहीं करेंगे ना, वो किसका टेस्ट करेंगे, जो सिम्टम्स आप डॉक्टर को बताओगे कि मेरी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के बेस पे ही डॉक्टर फिर टेस्ट करता है कि कौन सा टेस्ट आपका होगा। ठीक है, या कौन सी डिजीज आपके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो वो किसके, सिम्टम्स के बेसिस पे किया जाता है। क्लियर है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज कि जो डिजीज है उसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट है आपका एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज और फिर इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एक एक को डिस्कस में एक एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है आपका एक्यूट डिजीज। ठीक है, वो क्यूट वाला एक्यूट नहीं है, ये है एक्यूट डिजीज। मीन्स एक्यूट डिजीज वो होती है जो आपकी बॉडी के अंदर एक शॉर्ट टाइम के लिए आती है और फिर वो चली जाएंगी, मीन्स जल्दी ही वो ठीक हो जाती है। उनका जो इफेक्ट है वो थोड़े समय के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज। ठीक है, क्लियर है। एक्यूट डिजीज क्या है, डिजीज विच लास्ट ओनली ए फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ। कि ये थोड़े समय के लिए होंगी, थोड़े टाइम के लिए होंगी और इनका जो इफेक्ट है बॉडी पर वो लॉन्ग टर्म का नहीं होता, मीन्स लंबे समय तक नहीं होता। ऐसे कौन कौन से हैं, कफ है, कोल्ड है, कॉमन कोल्ड। ठीक है, कफ, कोल्ड और जो कॉमन कोल्ड है ये है कि आपको खांसी हुई, कफ हुआ और आपने भाई जो कफ सिरप वगैरह है वो लिया और 3-4 दिन में आपकी जो कफ है वो ठीक हो गई। ये ऐसा तो नहीं होता कि आपकी कफ होगी वो 1-2 साल तक चले। ठीक है, क्लियर है, तो नहीं चलती ना। तो ये है आपकी एक्यूट डिजीज जो थोड़े टाइम के लिए होती है और थोड़े टाइम ही बॉडी पर इनका इफेक्ट रहता है। सपोज आपको फीवर हो गया, आपने एंटीबैक्टीरियल जो मेडिसिन है वो ली और आपका जो फीवर है वो ठीक हो गया। वायरल फीवर भी आपका कितना होगा, एक वीक में ऑलमोस्ट आपका 10 डेज में वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मीन्स ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है आपकी एक्यूट डिजीज और इनका जो इफेक्ट होगा बॉडी पर वो भी शॉर्ट टाइम के लिए होगा और वो फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी एक्यूट डिजीज। ठीक है, क्लियर है। द कॉमन कोल्ड हैज नो क्योर एंड लिव हावर आउटसाइड द बॉडी। जो आपका कॉमन कोल्ड होता है वो एक वायरस से होता है, उसको हम बोलते हैं रिनो वायरस, RHINO, रिनो वायरस। ठीक है,
तो जो जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस पर काम नहीं करती, ठीक है, वो सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स। तो जुकाम में जब आपको कॉमन कोल्ड हो तो एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। जो जुकाम होता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है टाइम के हिसाब से, 3 या 4 दिन में, ठीक है। अब उसके सिम्टम्स क्या है कॉमन कोल्ड के? आपका एक हो जाएगा स्टार्ट, चिल्स, ठीक है, टायर्डनेस, ये सब सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड है आपका, टाइफाइड का क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? कॉमन सिम्टम क्या है? लॉस ऑफ एपिटाइट, फीवर होगा, नोजिया होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, ठीक है, जो स्टोमक है उसके लोअर साइड में पेन हो सकता है, और वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, ठीक है। जो टाइफाइड है वो होता किससे है? एक बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो टाइफाइड इज कोज्ड बाय ए बैक्टीरिया कोल्ड सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। किससे कोज हो रहा है आपका? एक बैक्टीरिया से, सैल्मोनेला टाइफी। जो आपके सिम्टम्स हैं वो क्या है इसके? लॉस ऑफ एपिटाइट, फीवर, नोजिया, ये सब क्या है? डायरिया हो सकता है, ये सब आपके टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका क्रोनिक डिजीज। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या है? क्रोनिक डिजीज। तो क्रोनिक डिजीज वो होंगी जो आपका एक्यूट डिजीज थी उनका अपोजिट, ठीक है। मीन्स ये लंबे टाइम तक रहती हैं और इनका बॉडी के ऊपर लंबे समय तक इफेक्ट रहेगा। डिजीज विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज लॉन्ग टर्म ड्रेस्टिक इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये लंबे समय तक रहेंगी और जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव, बुरा इफेक्ट ये हेल्थ के ऊपर इनका होगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है कैंसर है, डायबिटीज है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? क्रोनिक डिजीज के। ये जो आपको डिजीज स्क्रीन पर दिखा रखी है ये क्या है? एलिफेंटिएसिस, ठीक है, ये क्या है? एलिफेंटिएसिस। ये किसके कारण होती है? एक वर्म होता है आपका, ठीक है, फिलेरियल वर्म। अगर आप नाम जानना चाहो पर्टिकुलर तो ये एक फिलेरियल वर्म होता है, उसके इन्फेक्शन के कारण जो आपका पैर है वो ऐसा हो जाता है, कैसे? एलिफेंट के जैसा, ठीक है, इसका इसलिए नाम क्या है? एलिफेंटिएसिस। इसको हाथी पाँव डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लंबे समय तक चलती है ये डिजीज, इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी लंबा होता है काफ़ी टाइम तक, और इसका जो इफेक्ट होता है वो बॉडी पे आप देख ही सकते हो कि कितना जो ड्रेस्टिक इफेक्ट है वो इसका हेल्थ पर होता है, ठीक है। तो क्रोनिक डिजीज क्या होती है? जो लॉन्ग टाइम के लिए रुकेंगी बॉडी के अंदर और बॉडी के ऊपर ड्रेस्टिक इफेक्ट रहेगा लंबे टाइम तक, ठीक है। जैसे आपका कैंसर है, डायबिटीज है, एलिफेंटिएसिस है, एड्स है, ये सब क्या है? लॉन्ग टर्म डिजीज, ठीक है, जो लंबे समय तक बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। टीबी है आपका, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो भी क्या है आपका? कौन सी डिजीज है? क्रोनिक डिजीज, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो टीबी का जो ट्रीटमेंट है उसका पूरा कोर्स होता है 6 मंथ का या 1 ईयर का, वो पूरा कोर्स लेने के बाद ही इसका इलाज होता है। मीन्स इसका जो ट्रीटमेंट है टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का, ये भी लंबा चलता है। टीबी जो है वो किससे रिलेटेड होती है? लंग्स से, ठीक है, क्लियर है। तो होती किससे है? ये भी अगेन बैक्टीरियल डिजीज है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये किससे होती है आपका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उससे होती है आपकी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, क्लियर है। ड्रॉपलेट फ्रॉम ए कफ और स्नीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये कैसी डिजीज है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकती है। मीन्स सपोज ये पर्सन है, ठीक है, ये है इन्फेक्टेड, इसको है टीबी, ठीक है, क्लियर है। इसके यहाँ ये क्या है? इन्फेक्शन है, टीबी है। जब ये स्नीज करेगा, छींकेगा या कफ होगी इसको, तो जब ये छींकेगा तो जो ड्रॉपलेट्स होंगे, जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी स्नीज में, उसके अंदर क्या है? ये आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मीन्स इसके अंदर बैक्टीरिया है। फिर
ये कोई हेल्दी पर्सन है, इसके अंदर कोई डिजीज नहीं है, इसके टीबी नहीं है, लेकिन जब इसने स्नीज किया बैक्टीरिया को तो इसने इनहेल कर लिया, इसने सांस लिया, इसकी बॉडी के अंदर चले गए, तो इसको भी डिजीज कर देंगे। ये आपका जो टीबी है इसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है थ्रू एयर, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। स्किन कैंसर ऑन फेस, ये आपका कैंसर भी क्या है, क्रोनिक डिजीज है, ये भी लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको दिखा रखा है स्किन कैंसर कि कैसे रेड रेड रैशेज है वो हो गए हैं फेस के ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि डिजीज है क्या, एक्यूट डिजीज जो थोड़े टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहेंगी और इनका इफेक्ट भी थोड़े टाइम के लिए रहेगा, और फिर आपका कौन सी डिजीज, आपका क्रोनिक डिजीज जो लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर रहती है और उनका इफेक्ट है वो भी लंबे टाइम तक रहता है, जैसे उसमें हमने देखा कैंसर है, टीबी है, एलिफेंटियासिस है, डायबिटीज है, कैंसर है, ये सब क्या है, क्रोनिक डिजीज। और एक्यूट डिजीज के एग्जाम्पल की बात लें तो टाइफाइड है, वायरल फीवर है, कॉमन कोल्ड है, कफ है, स्टोमक पेन है, मीन्स ये छोटी मोटी जो डिजीज है जो भाई एक वीक या एक वीक से थोड़ा ज़्यादा इतने टाइम तक बॉडी के अंदर रहें और फिर ठीक हो जाए, और इनका बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, फिर बॉडी है वो नॉर्मली हो जाती है। तो इन डिजीज को बोलते हैं एक्यूट डिजीज, ठीक है। सो आई होप जितना आज हमने कवर किया वो आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।